अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और सब ठीक होंगे। ठीक है। और आज की इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम बात करने वाले हैं प्रोफाइल बैकलिंक्स के बारे में। ये क्या होते हैं, ये क्यों बनाए जाते हैं और ये कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है। तो ये कुछ सवालात हैं ऐसे जिनको जो है ना हम इस वीडियो के अंदर ब्रीफ़ करेंगे। बहुत छोटी सी वीडियो इंशाल्लाह होगी, इतनी लंबी वीडियो नहीं होगी है। ठीक है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि प्रोफाइल बैकलिंक्स क्या होते हैं। ठीक है। प्रोफाइल बैकलिंक्स बनाते हैं हम अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, अपनी अथॉरिटी को वेबसाइट की जो अथॉरिटी होती है यानी कि उसकी जो पावर होती है उसको इंक्रीज़ करने के लिए हम इन लिंक्स को क्रिएट करते हैं। और ये जो लिंक्स होते हैं ये हम क्रिएट करते हैं हम अपने होम पेज के ऊपर। ठीक है। और अब ये बनाते कैसे हैं, तो बनाने का जो तरीका है वो भी बहुत सिंपल है। ठीक है। लेकिन इसमें दो किस्म की जो टर्म्स होती हैं वो होती हैं डू फॉलो और नो फॉलो, जैसे कि बाकी बैकलिंक्स के अंदर होती हैं। ठीक है। इसी तरह इनके अंदर भी होती हैं। ठीक है। लेकिन ये वो टर्म्स है जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है। क्यों नहीं कर सकते, वो उस वेबसाइट के ऊपर डिपेंड करता है जो जिसके ऊपर आप अपना जो बैकलिंक है, जो प्रोफाइल है जो क्रिएट कर रहे हैं आप, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आया कि उसने डू फॉलो कर रखा है टैग को या नो फॉलो कर रखा है। ठीक है। तो ये इसलिए जो है ना इसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें जैसे गेस्ट पोस्ट है, ठीक है, तो उसमें ये है कि डू फॉलो नो फॉलो का जो चक्कर है, जो टर्म है वो हमारे अंडर होती है या यूज़र के अंडर होती है कि वो इसको कंट्रोल कर सकता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आपको डू फॉलो भी मिल सकता है, नो फॉलो भी मिल सकता है। ठीक है। अब ये डोमेन अथॉरिटी को या डोमेन रेटिंग को थोड़ा सा जो है ना वो ब्रीफ कर लेते हैं। तो कुछ लोग या कुछ टूल्स जो है ना वो कहते हैं कि डोमेन रेटिंग यानी कि DR, कुछ लोग कहते हैं डोमेन अथॉरिटी यानी कि DA। ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं जी डोमेन DR, हाँ बिल्कुल DR। ठीक है। मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई है। ठीक है। तो ये हर एक की अपनी अपनी टर्म्स हैं, टूल्स हैं। जैसे HRF है तो उसमें DR है, URL की जो रेटिंग है वो जो टर्म्स हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। तो लेकिन बहरहाल ये जो चीज़ें ना वो सारी की सारी जो है ना वो सेम है और एक ही नुक्ते के ऊपर आकर जो है ना वो ठहरती हैं। ठीक है। तो इनसे आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। हम यहाँ पर DR की बात करेंगे या अथॉरिटी की बात करेंगे, पावर की बात करेंगे, तो वो एक ही चीज़ होगी। ठीक है। तो हम ये उसको इंक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अभी आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट में भी पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर कि DR क्या चीज़ है, URL जो है ना वो क्या चीज़ है, कैसे ये HRF में जो है ना वो आपको दिखाई देती हैं। हम आइंदा आने वाली जो वीडियोज़ होंगी उनमें भी HRF का जो है ना वो इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है। और इसी का ही हम जिक्र करते रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। ये एक बहुत अच्छा टूल है और इस वक्त नंबर 1 टूल जा रहा है। ठीक है, मार्केट के अंदर। तो अब जो है ना वो बात कर लेते हैं कि ये जो लिंक्स हैं वो बनाते कैसे हैं। ठीक है। तो वो तो बताऊंगा अभी मैं आपको जो है ना वो आगे चल के, लेकिन ये बनाते कितने हैं, कैसे हैं। ठीक है। तो ये ऐसा होता है कि आप वेब साइट्स के ऊपर जाते हैं जहाँ पर आपको ये फैसिलिटी मिलती है प्रोफाइल, मुकम्मल प्रोफाइल। जैसे कि आप अपनी फेसबुक के ऊपर प्रोफाइल को बनाते हैं, सेटअप करते हैं कंप्लीट इमेजेस के साथ, अपनी जो है ना वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो जहाँ पर आपको एक बॉक्स में भी जो है ना वो एक मिलता है ऑप्शन कि आप अपनी वेबसाइट भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। फेसबुक में ऐसा होता है कि आप अपनी वेबसाइट को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह पिंटरेस्ट में भी आपको ऑप्शन मिलता है कि आप अपनी वेबसाइट को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है। ठीक है। तो जब हम वो वेबसाइट वहाँ पर ऐड करते हैं तो गूगल का जो बोट है वो उसको क्रॉल करता है। ठीक है, टाइम के साथ साथ। ठीक है। तो जब वो क्रॉल करता है तो उसको आपकी वेबसाइट वहाँ पर मिल जाती है। ठीक है। तो ये एक जो है ना वो पॉजिटिव सिग्नल गूगल को मिलता है जहाँ से आपकी वेबसाइट की जो पावर है वो फिर इंक्रीज़ होना शुरू होती है। ठीक है। ये तो था एक जो है ना वो कहते हैं कि आसान लफ्ज़ों में कि ये आखिर है क्या भला। ठीक है, क्या चीज़ होती है, क्योंकि ये बहुत सिंपल चीज़ है लेकिन ये फिर भी लोगों को मतलब नहीं पता होती जो इसमें आ रहे हैं, SEO में आ रहे हैं या ब्लॉगिंग में आ रहे हैं, उनको नहीं पता। ठीक है। वो सिर्फ अभी ये सुनते ही आ रहे होंगे कि ये बैकलिंक्स क्या हैं, बनाते कैसे हैं, गेस्ट पोस्ट है, कमेंट्स हैं, PDF हैं और ये प्रोफाइल है। तो ये सिर्फ सुनते ही आ रहे होंगे या रिसर्च करते आ रहे होंगे, लेकिन उसको मुकम्मल जो है ना वो कहीं से इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होगी। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको जो है ना वो कुछ हद तक पता चला होगा, हालांकि मेरी भी ये पहली वीडियो है। ठीक है।
समझाने में मैं भी कोई मतलब उस्ताद नहीं हूँ, कोई टीचर नहीं हूँ इतना बड़ा कि जो मैं समझाऊंगा तो आपको फ़ौरन समझ आ जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक समझ लगी होगी कि प्रोफाइल बैकलिंक्स क्या होते हैं और क्यों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास लिस्ट है 155 ऐसे बैकलिंक्स हैं। ठीक है, जिनमें नो फॉलो भी हैं, डू फॉलो भी हैं। ठीक है, बात फिर वही आ गई है कि आप अपना वेबसाइट का लिंक इनमें लगा देंगे प्रोफाइल के अंदर। ठीक है, लेकिन जब वो क्रॉल होगा, ठीक है, इंडेक्स होगा, तो उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि ये नो फॉलो था या डू फॉलो था। लेकिन एक तरीका है जो इस्तेमाल करके आपको जो है ना वो पता चल सकता है कि ये नो फॉलो है या डू फॉलो है। तो कुछ लोग तो जो है ना वो इस काम को बाहर से करवा लेते हैं, यानी कि आउटसोर्स करवा लेते हैं फाइवर से या कहीं से भी। ठीक है, वो इसको करवा लेते हैं क्योंकि ये जो है ना वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, आपको एक एक वेबसाइट को विज़िट करना होता है, वहाँ पर प्रोफाइल को क्रिएट करना होता है मुकम्मल, और फिर अपना लिंक उसमें लगाना होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अगर कोई करने बैठता है तो उसको जो है ना वो पूरा दिन भी जो है ना उसका लग सकता है इस काम के अंदर। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादातर लोग तो इसको आउटसोर्स करवा लेते हैं। ठीक, लेकिन ये मेरा काम ये है कि आपको बताना, क्योंकि आप उस वक्त इसको जो है ना वो आउटसोर्स नहीं करवा सकते जब तक आपको इसके बारे में मुकम्मल नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है जनाब कि कितने बनाने चाहिए। ठीक है, 100 बनाने चाहिए, 200 बनाने चाहिए, 300 बनाने चाहिए। तो मैं जो पर्सनली मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि 200-300 बहुत होते हैं। ठीक है, 300 के करीब अगर आप बना लेते हैं तो बहुत होते हैं, क्योंकि उनमें कुछ जो है ना वो इंडेक्स भी नहीं होते, कुछ क्रॉल होते ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि कम से कम 300 के करीब तो बन ही जाएं, जिनमें से कुछ डू फॉलो मिल जाएं, कुछ नो फॉलो मिल जाएं। और ये इनमें कुछ बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ठीक है, और ये डिपेंड करता है उन वेबसाइट्स की डोमेन रेटिंग के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप बना रहे हैं एक ऐसी वेबसाइट के ऊपर प्रोफाइल बैकलिंग जिसका अपना जो डीआर है, जो डोमेन अथॉरिटी है, वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, या वो थोड़ी बहुत है, यानी कि 30 कह लें 100 में से, या 20 कह लें 100 में से, तो समझ लें कि आपको उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इसलिए जब भी बनाएं कोशिश ये करें कि आप जो वेबसाइट्स पर बनाने जा रहे हैं वहाँ पर उस वेबसाइट की अथॉरिटी, यानी कि जो डोमेन रेटिंग है, जो उसकी पावर अपनी, वो कम से कम 50 के करीब होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर ये पिंटरेस्ट है। ठीक है, अब पिंटरेस्ट के जो डोमेन अथॉरिटी है, ठीक है, ये मतलब बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप इसको विज़िट करें HRF में, मैं इंशाल्लाह आपको वो भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, बल्कि यहाँ पर अभी आपको इसका पिक्चर भी नज़र आ रही होगी कि इसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है। ठीक है, तो इस तरह अगर हम पिंटरेस्ट की प्रोफाइल में अपना बैकलिंक बनाएंगे, अपनी वेबसाइट ऐड करेंगे, तो चांसेस है कि आपकी जो वेबसाइट है वो बहुत जल्दी इंक्रीज़ होगी, उसकी जो रेटिंग है, जो उसकी पावर है वो बहुत जल्दी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, क्योंकि ये गूगल की नज़र में एक पॉजिटिव सिग्नल है। तो ये यार ये बहुत माइनर सी चीज़ें हैं, बहुत बारीकी की चीज़ें हैं जो आपको जहन में रखनी है और जो आपको सीखनी है। ठीक है, तो उम्मीद है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने कवर कर लिए हैं इस वीडियो के अंदर। अब चलते हैं कि बनाने कैसे हैं। ठीक है, तो एक दो आपको बनाकर दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पर एक मुकम्मल लिस्ट पड़ी हुई है। ठीक है, 155 लिंक्स हैं जिसमें डू फॉलो भी हैं, नो फॉलो भी हैं और कुछ बेकार हैं। ठीक है, और ये जो लिस्ट है ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से इसकी जो है ना वैसे फाइल के ऊपर क्लिक करके तो कॉपी बना लें। ठीक है, और उसके बाद फिर इसको जो है ना वो अपने इंपोर्ट कर लें अपनी एक्सेल शीट के अंदर। ठीक है, अब अच्छा यहाँ पर देखें जैसे मैंने कुछ बना भी रखे हैं और खैर मैंने इनको हाइड कर रखा है, चूँकि ये ईमेल्स हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इनको हाइड कर रखा है। आप मल्टीपल ईमेल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सिंगल ईमेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मैं बाज़ औक़ात तो मल्टीपल इस्तेमाल करता हूँ, बाज़ औक़ात जब समझने के दिल ना कर रहा हो और करना पड़ रहा है आपको काम, तो फिर मैं सिंगल एक ही को जो है ना वो इस्तेमाल करता रहता हूँ। ठीक है, बहरहाल इसके इससे भी जो है ना वो थोड़ी सी है लॉजिक कि ये क्या है और क्यों है। ठीक है, तो वो भी यार इंशाल्लाह कभी करेंगे। अभी वीडियो हमारी जो है ना वो बहुत लंबी हो रही है, तो मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले बनाकर ये कि बनाया कैसे जाता है, कैसे आपको प्रोफाइल बैकलिंक मिलता है। जैसे मैं यहाँ पर एक ये वेबसाइट लेता हूँ। ठीक है, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने बनाया है, लेकिन चूँकि मैं आपको बनाकर दिखाना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पर एक ईमेल ले लेता हूँ। ठीक है, ये ईमेल बिल्कुल ऑथेंटिक ईमेल है, जीमेल है। ठीक है, जो मैंने खुद क्रिएट किए थे। ठीक है,
तो ये रहा हमारा वेबसाइट का लिंक जिसके ऊपर हम अपना जो है ना वो प्रोफाइल बैकलिंक बनाने जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड की एक ऑप्शन मिलेगी, बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत इतना कोई नहीं है वो ये जो है ना वो रॉकेट साइंस है। इस ईमेल को हम अब कॉपी कर लेते हैं जो हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं, और यहाँ पर मैं जो है ना वो अपना नाम इस्तेमाल कर लेता हूँ, और यहाँ पर पासवर्ड ये यूज़र जनरेटेड हमें दे रहा है, रजिस्टर कर लेते हैं। और रजिस्टर्ड करने के बाद देखें आपको इसका जो प्रोफाइल जो पैनल है, जो इसका प्रोफाइल जो बॉक्स है वो आपको मुकम्मल शो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हम अपना वेबसाइट का बेसिकली लिंक लगाएंगे, होम का लिंक लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि www.afzalblogger.com, ठीक है, ये हमारा होम URL है जो हम हमेशा इस्तेमाल करेंगे प्रोफाइल में। कभी भी अपना पेज का URL इस्तेमाल ना करें प्रोफाइल बैकलिंक बनाते वक्त, ठीक है, हमेशा इस्तेमाल करें होम का URL। फॉर एग्ज़ाम्पल www.afzalblogger.com, ठीक है, हमेशा ये चीज़ इस्तेमाल करें, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपने जो है ना वो इग्नोर नहीं करना। दोबारा बनाते हैं, यहाँ पर स्ट्रीट एड्रेस है। अब यहाँ पर जो भी मुनासिब जो है आपकी इन्फॉर्मेशन वो आपने दे देनी है, ठीक है। जैसे आपका एड्रेस है मुकम्मल, आप फेक भी दे सकते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आप अपना ओरिजिनल इस्तेमाल करें, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। पंजाब, चूँकि मैं पंजाब से हूँ और मेरा पोस्टल कोड है 54,000 हो। फ़ोन नंबर मैं नहीं देने वाला यहाँ पर, पाकिस्तान, और ये रैंडम चीज़ें हैं जिसके ऊपर कोई गौर नहीं करता, ठीक है। यहाँ तक हमारी मुकम्मल हो गई इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पर आपने अपनी जो प्रोफाइल फ़ोटो है वो लाजमी देनी है, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि आपने ये छोड़नी नहीं है, चूँकि जब हम मुकम्मल एक जेन्युइन काम कर रहे हो ना तो फिर उसको मुकम्मल करते हैं, ठीक है। अब कुछ पूछेंगे कि फ़ोन नंबर क्यों नहीं दिया, तो फ़ोन नंबर देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आप दे सकते हैं, अपना कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं नहीं देना चाहता, मेरी मर्ज़ी है। लेकिन क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, फ़ोन नंबर आपका वहाँ पर दिखाई नहीं देने वाला, लेकिन फ़ोटो आपकी दिखाई देगी लाजमी, ठीक है। जब भी इससे ऐसा हो सकता है कि आपको विज़िटर्स भी मिलें, ठीक है। अगर ये साइट एक्टिव है तो हो सकता है कि आपको यहाँ से कुछ ट्रैफिक भी मिले, ठीक है। और यहाँ पर आपने अपने बारे में लिखना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम अ ब्लॉगर, ठीक है, ब्ला ब्ला कुछ भी, ठीक है, आप अपने बारे में, और ये लाजमी देना है आपने इसको स्किप नहीं करना, ठीक है। मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि चूँकि वीडियो लंबी होगी, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत लंबी हो, फिर आपको जो है ना वो फिर अच्छा, ये है इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट का लिंक देना है, ठीक है, ऐसे कुछ इस तरह, ठीक है। HTTPS के साथ आपने अपनी वेबसाइट का लिंक देना, ठीक है। अब ये एक लिंक बनेगा, प्रोफाइल लिंक बनेगा, ये है हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जब हम प्रोफाइल बैकलिंक बनाते हैं, ठीक है। अगर किसी भी वेबसाइट के अंदर ये सेक्शन नहीं है तो समझ लेंगे वो हमारे लिए बेकार है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये लगा लेंगे इस तरह। अच्छा, उसके बाद है यहाँ पर ये ट्विटर का है, तो ट्विटर में हमारे पास अकाउंट नहीं है, लेकिन कुछ वेबसाइट आपको ऐसी मिलेंगी जहाँ पर आपको सोशल मीडिया के लिंक्स भी प्रोवाइड करने के लिए कहा जा रहा होगा, तो वो आपने लाजमी ऐड कर देना, ठीक है। ये भी एक अच्छा जो है ना वो इम्पैक्ट पड़ता है। बाकी ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इस फ़िलहाल मैं इसके अंदर जो है ना वो स्किप कर रहा हूँ, और ये चीज़ भी हमारे काम की नहीं है, ये भी हमारे काम की नहीं है, और बस उसके बाद ठीक है डन है, ठीक है। अच्छा, मुकम्मल कर दिया हमने। यहाँ पर हम सिर्फ एक लाइन दे देते हैं कि हाँ आई एम अ ब्लॉगर वर्किंग सिंस 2015, ठीक है, कुछ इस तरह। मैं जस्ट जो है ना वो आपको एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ कि बेसिकली प्रोफाइल बैकलिंक्स बनते कैसे हैं। अगर तो बनाने बैठा तो फिर तो समझ लो कि वो घंटों लग जाएंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, चूँकि मैं नहीं करना चाहता। देखिए यहाँ पर हमारी वेबसाइट का लिंक आ चुका है, ऑल्दो हमारी वेबसाइट मौजूद ही नहीं है इस नाम से, लेकिन जो कि एग्जांपल थी तो इसलिए भाई आपको दिखाना था। अब देखते हैं कि ये डू फॉलो है, नो फॉलो है, इसका क्या सीन है।
HTTPS आई थिंक यहाँ पर ये, हाँ ठीक है, मिल गया। देखें ये चीज़ है, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ये जो लिंक अभी बना है ये डू फॉलो का है या नो फॉलो का है, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह, कंट्रोल F करें, ठीक है, कंट्रोल F करने के बाद आपको एक सर्च बॉक्स मिलेगा जहाँ पर आपने अपना एग्जैक्ट वही URL जो है ना वो सर्च करना है, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब देखें ये नो फॉलो का जो है ना वो बना हुआ है, टैग लगा हुआ है इसके साथ, यानी कि ये जो लिंक बना है ये नो फॉलो का है, लेकिन ये फिर भी काम का है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल जो है ना वो बेकार है, यूज़लेस है, नहीं, यूज़लेस नहीं है, ये फिर भी हमारे काम आएगा, ठीक है। चूँकि नो फॉलो भी बनाने चाहिए, डू फॉलो भी बनाने चाहिए। अगर तो सारे के सारे नो फॉलो होंगे तो फिर नुकसान है, अगर सारे के सारे ही डू फॉलो हैं तो फिर भी समझ लें कि एक नेगेटिव सिग्नल जा रहा है गूगल को, ठीक है। तो वो वैसे भी फिर एक जो है ना वो रोबोटिक चीज़ बन जाती है। तो इसलिए हमें मिक्स लिंक्स बनाने होते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको जो है ना वो पता चला होगा कि कैसे प्रोफाइल बैकलिंक्स बनते हैं। लेकिन स्टिल अगर किसी के माइंड में क्वेश्चन है तो कमेंट करें, इंशाल्लाह हम उसको जो है ना फिर कवर करेंगे, और हो सकता है हम उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाएं, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।